शास्त्रों में भूसुर कहा गया है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। यह वाक्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ब्राह्मण जागे साधु चेते के हैं। उनके अनुसार देवता वे होते हैं जो स्वर्ग में रहकर मनुष्यों की सहायता करते हैं। दूसरे पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण हैं। इनकी पूजा हिंदू समाज में श्रद्धा सहित होती रही है। आस्तिकता के आदर्शों हेतु भावपूर्ण ईश उपासना, व्यक्तित्व को उत्कृष्ट स्तर का बनाने हेतु आत्मनिर्माण की कठोर जीवन साधना एवं जनमानस में सत प्रवृत्तियाँ विकसित करने के लिए निरंतर श्रम, यह 3 कार्यक्रम जिसने समस्त संसार का कल्याण करने के लिए निर्धारित कर लिए हैं, उसे गुरुवर ने समाज का शीर्ष ब्राह्मण कहा है एवं उसे मुख कहा है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्रों के आधार पर कंठ से ऊपर रहने के कारण ब्राह्मण मस्तिष्क ही नहीं समाज की आँख भी कहा है। वह सूक्ष्म दृष्टि से यह देखता है कि कहीं उसकी कार्य पद्धति में त्रुटि तो नहीं आ गई और यह भी कि कहीं समाज में कोई चारित्रिक दोष तो नहीं आ गए। अतः ब्राह्मण को उनका जीवन क्रम परमार्थपूर्ण होने से उन्हें देते रहने वाला देवता कहा गया। वेद भगवान ने मनुष्य को ब्राह्मण बनने की प्रेरणा देते हुए कहा, मर्त्या हवा अग्ने देवा आसु, अर्थात शुभ कर्म करो, इसी शरीर से भूसुर का पद प्राप्त करो। देव उन्न मथा पुनः अर्थात गिरे हुओं को फिर उठाओ। जैसे अन्य उदाहरणों से ब्राह्मण के कर्तव्य व गौरव सम्मान का संकेत दिया है गुरुवर ने। ब्राह्मण की प्रथम प्रतिज्ञा भी याद कराई है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता वाली। कठिन कर्तव्य व महान उत्तरदायित्व भी समझाए हैं। हिंदू धर्म में उत्सवों, कथा प्रवचनों, श्राद्ध आदि कराने के बाद ब्राह्मणों को सम्मानासिक्त श्रद्धा के रूप में निर्वाह प्रबंध की तरह अन्न, वस्त्र, जल, धन आदि देने की भी व्यवस्था रही है, परंतु यह क्रम दोनों ओर से जब तक ठीक चलता रहा तब तक समाज की व्यवस्था ठीक चलती रही। ब्राह्मण घर घर जाकर उपदेशों द्वारा संस्कार देते व पथ भ्रष्टों को संभालते थे। सभी से आत्मीय संबंध बनाकर उद्बोधन द्वारा उनका समुचित पथ प्रदर्शन करते थे। किंतु धीरे धीरे अधिक उपार्जन का लोभ उपजा, उत्कृष्ट जीवन साधना की उपेक्षा होने लगी, सेवा से आंखें चुराई गईं, स्वाध्याय से मुख मोड़ा गया, दक्षिणा बटोरना याद रहा तथा अब वंश को ही श्रेष्ठ मान लिया गया है। हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे इसलिए हमें वैसा ही माना जाए, यह मांग सर्वदा गुरुवर को हास्यास्पद लगी है। वे लिखते हैं कि किसी के पिता कलेक्टर थे, वह स्वयं चपरासी है, तो वंश परंपरा के कारण कैसे उसे कलेक्टर मान लिया जाए। मूल्य गुणों का है, वंश परंपरा का नहीं। इसी कारण भविष्यवाणी, झाड़ फूंक जैसी बेसिर पैर वाली ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गईं जिनमें सम्मान का अशोभनीय तालमेल बिठाकर आमदनी की तरकीब गढ़ी गई। आमदनी बढ़ी, स्तर ब्राह्मण का गिरा। गुरुवर का कथन है कि यदि वह प्राचीन पुण्य परंपरा नष्ट हो गई तो धर्म संस्कृति के साथ ही मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य होगा। अतः नवनिर्माण की घड़ी में जनमानस में सच्चरित्रता भाषणों से नहीं, अनुकरणीय आदर्शों को व्यक्तित्व के उच्च स्तर तक सामने रखकर प्रस्तुत किए जाएं। ब्राह्मण ज्ञान रूपी तलवार लेकर मैदान में उतरे तथा धर्म की स्थापना कर अपने देव अवतार को सार्थक करे। जैसे नारद के संपर्क से वाल्मीकि, बुद्ध के संपर्क से अंगुलीमाल का जीवन बदला। अब कर्म कांडों से स्वर्ग मुक्ति मिलना जैसे सस्ते नुस्खों से काम न चलेगा, वरन उनके साथ जन्म के साथ जुड़ी हुई शिक्षा प्रेरणा सहित संस्कार क्रिया से चलेगा। ब्राह्मण ही नहीं साधु भी नामक अध्याय में साधु का अर्थ सज्जन बताकर समझाते हैं कि साधु का समय, ज्ञान, श्रम
अपने लिए ना होकर उसका व्यक्तित्व ही समाज को समर्पित होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के भाव जिस किसी अंतःकरण में होंगे वह अपनी महानता के कारण धरती का देवता या साधु कहा जाएगा। साधु के वस्त्र का रंग गेरुआ का अर्थ ही है ब्रह्म मुहूर्त की पूर्व से उदय होने वाली नव जागरण की लालिमा। साधुता का स्मृति चिन्ह भगवा ही यह संकेत देता है कि उसके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है। यदि वह संसार में ज्ञान प्रकाश फैलाने का महान पारमार्थिक व्रत ले तो उसे जीवित शहीद कहना उचित होगा। अन्य अनेक सुझाव भी हैं, जैसे वेशभूषा, रहन सहन कैसा हो, अंधानुकरण से क्या लाभ, गुणों का अनुसरण करें, ऋषियों के महान कर्तव्य निभाएं, समय रहते साधु बदलें, आत्मचिंतन आत्मनिरीक्षण करें, साधुता के सिद्धांत व आदर्श न उल्टें, एवं ऐसा भी ना सोचें कि सेवा कार्यों में लग जाने से ईश्वर भजन का समय व मुक्ति नहीं मिलेगी। वास्तव में धर्म समाज संस्कृति की रक्षा में लगा प्रहरी ही साधु है। अतः कर्तव्य पालन, लोक मंगल के कार्य, शिक्षा, समस्या को दूर करना, विद्या को बढ़ाना, विश्व मानव की सेवा साधु का धर्म है।